जी सर आ रही है, हमने सारी बातें सुनी आपकी सर। ठीक है। लेटर देखिए, एजुकेशन, किसी बच्चे का एजुकेशन कैसा होगा वो तो आप लोगों ने, एजुकेशन कैसा होगा वो तो आप लोगों ने पिछले कई सारे वीडियो में देखा। लास्ट क्लास भी नहीं हुई तो लगभग सभी वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो कब उसका एजुकेशन होगा, कब नहीं होगा, कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज होगा, कौन सा नहीं होगा, अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि पढ़ाई के बाद से लोग, अगला प्रश्न आता है कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कब होगा, कब नुकसान होगा, कब हमें नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, कब पुराना शुरू करना, कब जो है कुछ नया नहीं शुरू करना चाहिए ना, कब पैसे का नुकसान हो सकता है, कब उधार नहीं देना चाहिए, है ना, शेयर मार्केट में किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है। आपसे अधिकतर लोग क्या पूछते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है। मैं बीटेक के लिए तैयारी कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद से जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद से मुझे नौकरी कब मिलेगी, फिर मुझे बिजनेस में बड़ा नुकसान हो रहा है 1 साल से 2 साल से, और कब से कब ठीक होगा। ठीक है। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, ये हमें जानना जरूरी है और बहुत ही सिंपल है। हमें किसी राहु केतु शनि मंगल में नहीं पढ़ना है। जैसे अभी फोन आया था ना, कह रहा है कि मैं 20 लोगों से दिखाया, सब शनि शनि पहले में बैठा तो राहु पहले में बैठा तो आपका ये फल होगा, ये फल होगा, कुछ भी नहीं सोचना हमें। ठीक है। राहु पहले में बैठा है, राहु छठे में बैठा है, शनि पहले में बैठा है, शनि 5वें में बैठा है, कुछ भी नहीं सोचना हमें। हमें देखना ही नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं लग्न कुंडली देखता ही नहीं। लग्न कुंडली कब देखता हूँ, जब ट्रांजिट मैच करना होता है ना, वो भी गोचर में जाकर के। तो लग्न कुंडली का प्रभाव है, ऐसा नहीं कहता कि एकदम पूरी तरह निग्लेक्ट कर देना है। लग्न कुंडली में जो योग लागू होते हैं, राजयोग लागू होते हैं, उसका एक महत्व है। उससे कुंडली अगर अच्छी है तो पुष्ट मिलता है ना। बाकी एक व्यक्ति है जिसमें राजयोग लागू है, दूसरे में नहीं लागू है, तो एक कुंडली, दोनों कुंडली में भाव अच्छे बैठे एक जैसे ही है, तो जिसमें राजयोग लागू उसको थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, उसको एक अच्छा परिवार भी मिलेगा ना, क्योंकि राजयोग है तो अच्छा परिवार भी मिलेगा उसे। तो लेकिन लग्न कुंडली का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है अपने सिस्टम में। ठीक है। चाहे आपने मैरिज देखा हो, चाहे चाइल्ड बर्थ देखा हो, हमने बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया है। और इस पे अगर आप ध्यान देंगे फिर वहीं उलझ जाएंगे कि राहु पहले बैठा है या तो उसका तो जीवन नरक है ना, गुरु पहले बैठा है तो राजा हो जाएगा, उच्च का बैठा तो राजा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। राजा कोई नहीं होता उच्च का बैठने पर भी, है ना। सब कुछ निर्भर है नक्षत्र लेवल पे, सब कुछ निर्भर है उप नक्षत्र लेवल पे। और उच्च का होकर बैठा है तो किस नक्षत्र में बैठा है ना, उसका उप नक्षत्र स्वामी कौन है, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब डिग्री का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम प्रिडिक्शन जो करते हैं वैदिक ज्योतिष में, 30 डिग्री को एक भाव मान करके उसमें जो प्लैनेट बैठा प्रिडिक्शन कर देते हैं और वो हो जाता है फेल। ठीक है। तो हमें उस लेवल पर नहीं जाना, हमें और उस लेवल को भूल जाना है। अगर याद भी है तो भूल जाना है एक टाइम के लिए। और जो मैं बता रहा हूं इसको एक बार समझने का प्रयास करना है। सर आज एक डिटेल मैं दूं सर प्रमोशन का। अभी समझा तो लेने दीजिए। जैसे सर एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है जॉब स्विच करने का, जॉब स्विच करने का। बात तो वही हुआ, जॉब जब चेंज कब होगा, है ना। हाँ जॉब स्विच करना, चेंज करना, जॉब चेंज कब प्रमोशन। होगा या नई नौकरी कब मिलेगी। तो नई नौकरी मिलेगी, नई नौकरी मिलेगी तो नहीं पैसा और बढ़ेगा, कुछ चेंज होगा लाइफ में। तो क्या नई नौकरी चेंज मिलने पे चेंज होगा या फिर यहीं पे चेंज हो जाएगा ना। दोनों चीजों। तो इसका जवाब देना आसान तो नहीं है, थोड़ी नहीं सर मुश्किल तो है, लेकिन कठिन भी नहीं है। प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा, है ना।
सर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि व्यापार करें या जॉब करें, दो में से एक प्रश्न आता है सबसे पहले। फिर व्यापार में आए तो व्यापार में कौन सा व्यापार करें, तो वो थोड़ा ठीक है। तो जिसका एक्सप्लेन करना था। देखिए कर्म भाव हमारा क्या है, कर्म भाव तो कौन सा है, कपड़े भी चेंज कर लो। हमारा कर्म भाव कौन सा है? 10वां भाव है। 10वां सर। 10वां भाव है। तो 10वें का कैशफल सबलॉर्ड है ना, 10वें के कैशफल सबलॉर्ड का संबंध अगर बुध से हो, नहीं, कैशफल सबलॉर्ड का संबंध अगर 7th से हो तो व्यापार करना चाहिए, 6 से हो तो नौकरी करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि ना ही वो 6 से है ना ही 7 से है, 2nd से हो सकता है, 3rd से हो सकता है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो फिर क्या देखते हैं कि अगर 10वें का कैशफल सबलॉर्ड अगर बुध के साथ बैठा हो, बुध के राशि में बैठा हो तो व्यापार करना चाहिए, है ना। मतलब कहीं ना कहीं 7th भाव जो व्यापार का है, बुध जो व्यापार का कारक है, या 7th लॉर्ड आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड के साथ अगर वो प्लेनेट बैठा हो, 10वें का कैशफल सबलॉर्ड 7th के स्वामी के साथ 7th की राशि में बैठा हो तो व्यापार करना चाहिए। ठीक है, तो 3 तरीके से हम उसको देख सकते हैं। बाकी आप समझिए, अगर उसके चार्ट में 2 6 10 क्या है, 2 6 10 क्या है, बिजनेस नहीं धन त्रिकोण है। तो 2 6 10 अगर 2 6 10 धन त्रिकोण है और उसके चार्ट में खूब सारे धन त्रिकोण बैठे हुए हैं, तो वो मिट्टी भी उठाएगा तो सोना हो जाएगा, है ना, चाहे वो नौकरी करे चाहे व्यापार करे। तो अगर मान लीजिए कुंडली खराब है, आप उसको कह दिया तुम बिजनेस कर लो, तो वो बिजनेस करके क्या करेगा, पहले अपना पैसा डुबोएगा जो हाथ में है, फिर बैंक वाला डुबोएगा, फिर कर्जा लेकर डुबोएगा, है ना। फिर उसके बाद से क्या होगा, कर्जदार उसको आके मारेंगे तो और ज्यादा दुर्गति होगी। तो जिसका चार्ट खराब है, दशा अंतर्दशा ठीक नहीं है, उसको क्या कहना चाहिए, तुम नौकरी कर लो। भाई नौकरी करोगे तो क्या होगा, नहीं 1 लाख मिलेगा, 40,000 मिलेगा, नहीं 40 मिलेगा, 30 मिलेगा, नहीं 30 मिलेगा, 20 मिलेगा, गवाओगे तो नहीं अपने घर का पैसा, है ना। तो जब चार्ट में धन त्रिकोण एक्टिव हो तो भैया बिजनेस कर लो, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे सक्सेस हो जाओगे। अगर धन त्रिकोण एक्टिव नहीं है तो नौकरी करो, सिंपल सा फैसला है इसका। वहां बुद्ध नहीं देखना, है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मुझे बताइए। समझ में आया या नहीं? जी सर, क्लियर। जी सर, जी सर। 1 मिनट, अब एक चार्ट सर 1 6 10 के साथ में 7th एक्टिवेट होना जरूरी नहीं है सर बिजनेस में? 1 6 10 के साथ 2 6 7th भाव एक्टिवेट होना जरूरी है, नहीं है सर? अब ना मान ना लो 1 6 जरूर, 10 आ रहा ज्यादातर, या मतलब इंटरदशा अंतरदशा में, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, वो 1 6 बिजनेस 10 आ रहा कर है, वो कहते तो मतलब बिजनेस कि करेगा या? बिजनेस कर सकता है, करेगा नहीं। देखिए सामने से प्रश्न क्या आया कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सामने से प्रश्न आता है, इसका मतलब कि उससे आप बात करें क्या तुम्हारा बिजनेस करने का मूड है या नहीं है, मतलब हाँ मुझे बिजनेस करने का मूड है, अगर आप कहेंगे तो कर लेंगे। तो कहीं कि उसके अंदर से इच्छा है, उसका संबंध कहीं कहीं 7th से बुध से बना ही होगा, तभी उसकी इच्छा हो रही है ना। तो हमें फिर ज्यादा नहीं देखना, ये देखना कि उसकी दशा अंतर्दशा अभी ठीक है कि नहीं ठीक है, आगे ठीक नहीं तो 4 5 साल 10 साल उसको देख करके उसको करके तुम बिजनेस करो, सक्सेस हो। अब सर दूसरा प्रश्न आता है कि बिजनेस करे तो क्या करे। आपने मेरा तारा देखिए, कोई चार्ट पकड़ते हैं मतलब गुरुजी ये भी नोट्स लिखवा देना कि कौन कौन से ग्रह मिलने से या संबंध बनाने से कौन सा बिजनेस। देखिए एक चार्ट है कि आया कि मेरा पैसा टिकता ही नहीं, इसका समाधान क्या है, मेरे पास पैसों की तंगी बनी रहती है, कभी खत्म होगी या नहीं।
कई बार ऐसा होता है कि डिटेल भी गलत मिल जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम है अगर आप देखेंगे 8-10 चार्ट में से आपको 9 में तो सही मिल जाएगा, एक आध चार्ट आपको गलत लग सकता है ना। तो ये चार्ट मुझे समझ में नहीं आया था। कौन कर रहा था? अलका जी। अलका जी दीजिए चार्ट, कौन सा कर रही थी, प्रमोशन वाला? अलका जी है क्लास में? चलिए। सर हाँ सर, मैं दूं आपको सर? हाँ दीजिए, देखते हैं। हाँ सर, थोड़ा शुभम सिंगल, शुभम, SHUVHAM, शुभम सिंगल, ऐसा डेट ही बताइए, है। डेट बताइए। सर डेट है उसका 21 जुलाई ठीक है। 1992 1992 1992 कुछ गलती हो रही है। 7 PM 21 जुलाई 1992 7 PM गाजियाबाद सर। 1900। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मरकरी बैठा है 7th भाव में, ठीक है। मरकरी 7th भाव में बैठा है, तो ये बंदा, ये बच्चा जो है कहीं न कहीं बिजनेस से भी इसका रुझान होगा, है ना। बिजनेस में भी इनका रुझान होगा। अभी जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के बारे में प्रश्न है, लेकिन कहीं न कहीं इसका जो है रुझान बिजनेस के बारे में भी होगा। अब रुझान क्यों होगा? क्योंकि 7th का स्वामी शुक्र है, ठीक है। चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? 7th का स्वामी शुक्र है, वीनस है, और गर्ल्स में तो मून आ रहा है 7 का स्वामी। सॉरी, 10th का स्वामी शुक्र है। 10th का स्वामी शुक्र है। हाँ, तो शुक्र के साथ वीनस 7th भाव में ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो वीनस के साथ ही एक तो मरकरी केंद्र में जब भी आ जाता है, लग्न या लग्न से संबंध बनाए, 10th या 10th स्वामी के साथ संबंध बनाए, तो उसका रुझान कहीं ना कहीं बिजनेस से होना ही चाहिए। तो अगर सामने से प्रश्न आता है कि भाई आपको बिजनेस करना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर बुध का संबंध हो केंद्र से 1, 4, 7, 10 से, तो भी हमारा मानना यह है कि दशांत दशा जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है। वीनस राहु, वीनस राहु दिख नहीं रहा आज, वीनस राहु और वीनस राहु, अच्छा नहीं, वीनस राहु सन। तो वीनस राहु सन जो है अभी प्रेजेंट में चल रहा है जून तक, 6 जून तक सूर्य है, और 12/4/2022 से स्टार्ट है, ठीक है। सन के बाद क्या आएगा? मून आएगा, फिर मार्स आएगा। तो हमें क्या देखना है? दशा अंत दशा प्रत्यंदशा में जो है पहले उसको एक एक करके चेक करना है, ठीक है। अब बताइए वीनस कैसा है इनका, चेक कीजिए। वीनस कहाँ है? यहाँ पे है। बताइए वीनस में क्या धन त्रिकोण भाव आ रहा है? 5, 7, 10 आ रहा है, 2 आ रहा है सर, आ रहा है सर। यहाँ पे क्या रहा है? 7, 10 है, 2, 5, 7, 10 आ रहा है, 2 भी है, लेकिन नीचे क्या आ रहा है? 8, 12 3, 8, 12 है। जब हमने 3, 8, 12 आपको चर्चा किया था कहाँ पे? मैरिज के टाइम पे। तो क्या कहा था? उसमें शादी नहीं होगी, ठीक है। मैं और अगर शादी रूढ़ है तो शादी नहीं होगी। सर सॉरी 7 AM था, मैं PM बोल गई क्योंकि ये उल्टी कुंडली बन गई। मैंने 4 नंबर लगन देखा था, इसलिए मेरे को गलत हो गई सर। ये 4 नंबर लगन में है इनका सर, ये सारे ग्रह लगन में बैठे हैं इनके, क्योंकि मैंने देखी है दिन में आज ही, तो मुझे याद है ये कुंडली।
कोई बात नहीं, इसका 4 नंबर का लगन है। भूल चूक लेनी देनी है ना, अपडेट किया हमने। सर एक टॉफी की पेनल्टी लगा दो। सर लग्न में आपके आ गया। जैसा, सर आपके जैसा कूल गुरु मैंने कहीं नहीं देखा सर, जिनको गुस्सा ही नहीं आता बिल्कुल भी। सही सच में, बात। पेशेंस, पहली बार, नहीं नहीं, पहली बार। पेशेंस सर की, सर का पेशेंस सर जैसा कूल सच मिलना में, बहुत सच में, मुश्किल है। सच में टेम्परामेंट सर का इतना कूल है ना, बाय गॉड, बहुत आप, ज्यादा। मैं तो पिछले से 2 साल से, 2 ढाई साल से देख रही हूँ सर को। हाँ, नहीं तो और किसी क्लास में हम अगर ऐसे कर देते ना तो कहेंगे नेक्स्ट कुंडली लेके आओ। नेक्स्ट कुंडली लेके आओ, तुम बस, तुमने तो बस हाँ बस, और आज का डे, डांट और पड़ती थी। पूरा दिन ही खराब कर दिया, वो तो ये और हाँ बोलना जी, हाँ शुरू जी, कर देंगे। सही बात है। देखिए नहीं सर मरकरी यहाँ, बहुत कूल है। मरकरी यहाँ लग्न में है और यहाँ 10th के स्वामी के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी लग्न में मरकरी भी व्यक्ति को कहीं न कहीं बिजनेस से करने पे के लिए मजबूर कर सकता है या ध्यान ला सकता है उधर कि हमें बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ 10वें से संबंध नहीं बन रहा, 10th के स्वामी के साथ संबंध नहीं बन रहा, फिर भी अपने लाइफ में कभी न कभी ये बिजनेस करेंगे। अब हम बात करते हैं दशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा की। दोबारा देखते हैं, वीनस की दशा है, वीनस की अंतरदशा है और प्रेजेंट में राहु की प्रत्यंत दशा है। वीनस कैसा है दोबारा देखिए इनका, 11, 7, 2, सही है सर। 6, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए 2, 7, 6, 11, ठीक है। अब इनका प्रश्न था प्रमोशन कब होगा। क्या वीनस में वो क्षमता है प्रमोशन के लिए? नहीं है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? नेम और फेम बढ़ता है, पैसा भी बढ़ता है, साथ साथ प्रमोशन के साथ साथ नेम, एक पद बढ़ता है ना अपने अपने कुलीग के बीच, अपने कंपनी में। तो वहां पर 10वें नंबर का बहुत ज्यादा महत्व है, 10th नंबर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यहाँ पर 10 नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 6, 7, 11 इंक्रीमेंट कब होगा इसमें तो आ सकता है, लेकिन प्रमोशन कब होगा वहां पर वीनस के अंदर पावर नहीं है, क्षमता नहीं है। पैसा तो दे देगा, नौकरी दे देगा, नौकरी कब लगेगी हम कह देंगे हाँ नौकरी लग जाएगी वीनस में, लेकिन प्रमोशन कब होगा वहां पर ये कामयाब नहीं होता ना। 10 नंबर होना ही चाहिए, तभी चांसेस बनते, हमें तभी जवाब देना है जब 10 नंबर बन रहा हो। अब यहाँ पर कैसे बनता है? वीनस, सैटर्न और जुपिटर, ठीक है, शुक्र, शनि और जुपिटर। क्या इनमें से कोई प्लेनेट 10वें के स्वामी के साथ है? जब 10वें का स्वामी का दृष्टि उस पर है, मंगल गुरु को देख रहा है, ठीक है, सेकंड भाव में बैठे गुरु को देख रहा है और शनि को नहीं देख रहा और वीनस को नहीं देख रहा। तो 10 नंबर का एक महत्व हमें 10वें का स्वामी अपनी पावर, 10वें नंबर की पावर वो जो है गुरु को प्रदान कर रहा है दृष्टि द्वारा, सेकंड में बैठे जुपिटर को। तो जुपिटर यहाँ पर सबलॉर्ड लेवल पे हम एक छुपे तौर पे 10 नंबर यहाँ पर मान करके हम आगे बढ़ते हैं। और वीनस की अंतरदशा है, इसलिए हमें और नहीं, हाँ वीनस की अंतरदशा है तो हमें कुछ और नहीं देखना, हमें प्रत्यंत दशा पे जाना है। प्रत्यंत दशा में क्या है? राहु है। राहु में क्या है? 2, 6, 10, 11, 2, 6, 10, 11 है ना, 11 इनको के नक्षत्र लेवल पे मिल रहा है और 2, 6, 10, तो काफी अच्छे पोस्ट पे प्रेजेंट में होंगे ये, ठीक है, काफी अच्छे पोस्ट पे होंगे और प्रमोशन भी की दरकार है इनको। तो राहु ने पोस्ट नहीं देता ना, राहु का बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर 10 11 होता तो सब प्रमोशन कई बार हो जाता है। क्या अगला प्लेनेट राहु के बाद से जो आने वाला है जुपिटर, क्या उसमें 10 है? तो हम पाएंगे कि 10 है इसमें, ठीक है। राहु के बाद जुपिटर आएगा और इसमें क्या दिख रहा है? 2, 6, 11 और 2, 6, 10, सबलॉर्ड लेवल पे क्या मिला? 2, 6, 10। और क्या दिखा? ऊपर जुपिटर के ऊपर 2, 6 मिला, नीचे 11 मिला नक्षत्र लेवल पे और 2, 6, 10 सबलॉर्ड लेवल पे। तो राहु भी अपने आप में सक्षम है, लेकिन 2-3 महीने
बाद जुपिटर की प्रतिदशा जो है वो जो है अच्छा है, काफी अच्छा है। और इनको हम ये नहीं कहेंगे अगस्त तक आपका प्रमोशन नहीं होगा, हम ये कहेंगे इस साल विद इन 6 मंथ आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, मई जून चल ही रहा है, जून जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद से सितंबर आ जाएगा, तो कहेंगे विद इन 6 मंथ आपका प्रमोशन हो जाएगा। राहु में थोड़ी सी कई बार नहीं होता प्रमोशन, है ना। और अंतरदशा जो है चूंकि शुक्र और शुक्र ही चल रहा है तो बहुत ज्यादा पावर नहीं है ना, कोई तीसरा प्लेनेट भी होता है इसमें तो पावर मिल जाती। तो हम यह कहेंगे विद इन 6 मंथ आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर प्रमोशन की बात चल रही है, आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। अगर टर्म आपका आ चुका है प्रमोशन का तो हो जाएगा। अब ये नहीं होगा कि अभी 1 साल पहले प्रमोशन हुआ और फिर इस तरह की दशाएं आए तो आपका अगले साल फिर प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, रूल के खिलाफ होता है। हर संस्थान में चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, एक नियम होता है कि आपका प्रमोशन हो गया तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल प्रमोशन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि 2 6 10 11 2 6 10 11 हर सभी प्लेनेट बन रहे हैं तो आपका हर साल प्रमोशन होगा, है ना, क्योंकि पूरे नीचे से ऊपर तक 10 12 पोस्ट ही होते हैं, तो हर साल प्रमोशन तो हो नहीं सकता, है ना। उसकी लिमिट बनाई जाती है, हर एक की आपके 3 साल बाद प्रमोशन होगा या 4 साल बाद प्रमोशन होगा। तो वो कोई जांचने के लिए अगर आपको करेगा तो यहाँ फेल हो जाएंगे, है ना। हमें पूछना पड़ेगा कि आपका प्रमोशन कब हुआ था पिछला, ठीक है, और क्या आपका प्रमोशन ड्यू है। अगर ड्यू है, दशांतर दशा बता रहा तो फिर हो जाएगा, अगर दशांतर दशा नहीं बता रहा तो फिर नहीं होगा, चाहे ड्यू हो चाहे ना हो। तो 2 6 10 11 ये प्रमोशन देता है। 6 ना भी हो तो 10 11 हो तो भी प्रमोशन हो जाएगा, 6 की दरकार नहीं है। प्रमोशन में पैसा अपने आप बढ़ जाता थोड़ा बहुत, लेकिन पद बढ़ता है, गुडविल बढ़ती है, नेम और फेम बढ़ता है, तो वहां पर 10वां प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो 10 नंबर प्रतिष्ठा का है तो 10 नंबर होना चाहिए, 10 के साथ 11 होना चाहिए। 10 11 होता है तो प्रमोशन हो जाएगा, 10 11 नहीं है तो प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इनका प्रमोशन ड्यू है, बातचीत चल रही है, इनको लग रहा है कि प्रमोशन हो जाएगा तो फिर अगर ड्यू है तो हो जाएगा। अगर ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसे ही पूछ लेते हैं, है ना, टाइम पास के लिए, तो शायद मुश्किल नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं सर, टाइम पास के लिए नहीं है सर, दोनों ही ऑप्शन वो चूज कर रहे हैं, या तो प्रमोशन या फिर आगे फर्दर स्टडी, गवर्नमेंट जॉब, फर्दर स्टडी। जैसे यूपीएससी का एग्जाम दिया, प्रीलिमिनरी क्लियर हो गया उनका। नहीं तो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो प्राइवेट में है सर। इनको गवर्नमेंट में जाना चाहिए, क्यों प्रमोशन चक्कर में पड़े हैं। सूर्य सीए जो ही है। लग्न, अच्छा सीए हाँ। है, सूर्य लग्न में है ना। हम्म। बस ये कि सीए है तो गवर्नमेंट में ज्यादा पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। नहीं सर, यूपीएससी का एग्जाम दिया हुआ है ना, प्रीलिमिनरी क्लियर है इनका। किसी का, ठीक है। तो सूर्य लग्न में है, इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कारण क्या उसके पीछे, वीनस के बाद अगली अंतर्दशा कौन सी आती है, सूर्य की, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, वो भी यूपीएससी लेवल के। तो वीनस में अगली अंतर्दशा कौन सी आनी है, सूर्य की आनी है, लेकिन सूर्य यहाँ पे कमजोर है, ठीक है। अब आपने बताया यूपीएससी इन्होंने क्लियर कर लिया, फिर हुआ क्यों नहीं, किया क्यों नहीं। एक्चुअली प्री हो जाता है, मेन में प्रॉब्लम है ना। कहाँ पे, यूपीएससी में 2 होते हैं ना सर आजकल, प्री और मेन। हाँ मतलब नहीं हुआ ना, इनका हाँ, सूर्य प्री नहीं क्लियर हुआ, कर पाए। नहीं क्लियर हुआ ना। होने का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। प्री तो लाखों लोग निकालते हैं, फिर मेंस में हजारों में आ जाते हैं, है ना, 10-15 हजार में, और जब इंटरव्यू आता है तो वहाँ 500-700 रह जाते हैं। तो सूर्य जो है इनका कमजोर है, तो यूपीएससी लेवल का जो जॉब है इनसे नहीं होगा, ठीक है। अब इनको क्या करना चाहिए, स्टेट लेवल के, मतलब यूपीएससी लेवल पे जो आप देखेंगे ए ग्रेड का जॉब है वो, तो हमें बी ग्रेड के जॉब को करना है, ठीक है। बी ग्रेड के जॉब के लिए ट्राई करना है, वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बहुत बढ़िया है, 2 6 10 एक्टिव है, ठीक है, चंद्रमा में। तो इनको टॉप लेवल का छोड़ करके, अब चूंकि सीए एरिया है तो अपने सीए से रिलेटेड कोई करे, या फिर पीसीएस, स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, पीसीएस होता है, उसको ट्राई करें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बी ग्रेड के जॉब के लिए प्रयास करें, तो फिर ठीक रहेगा, तो फिर हो जाएगा। वो
IAS, PCS, IRS नहीं होगा, IFS नहीं होगा, क्योंकि सूर्य कमजोर है। गवर्नमेंट जॉब ये करेंगे जरूर, ये फिक्स है, क्योंकि लग्न में है, अगर प्रयास करेंगे तो होगा जरूर, लेकिन एक सही तरीके। अच्छा, दूसरी बात, अभी सूर्य की अंतर्दशा भी नहीं आई है, ठीक है, तो वो टाइम भी अभी आया नहीं है। जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो 2024 के बाद आ रहा है, 2024 के बाद, अप्रैल के बाद, अभी तो टाइम ही नहीं आया। तो अप्रैल जब बीतेगा उसके बाद से ये प्रयास करेंगे, तब जाकर कुछ रास्ता वहां पे बनेगा। ठीक है भाई, सुनाओ। तो IAS लेवल का जॉब इसमें नहीं हो पाएगा, वीनस में नहीं हाँ, होगा। पिछले संडे क्या हुआ, अंतरदशा जब सूर्य की आएगी तभी हो पाएगा, मन में थे। ठीक है। और उसमें प्रत्यंतर चंद्रमा आ जाएगा, और एक लेवल का चुने, IAS लेवल का नहीं होगा, PCS लेवल का जॉब करेंगे तो हो जाएगा। तो अगर करना है जॉब तो पहले PCS लेवल के या B ग्रेड के जॉब के लिए प्रयास करें, वो हो जाए, फिर IAS के लिए तैयारी करते रहे ना, एक बार क्लियर हो जाए फिर अपना प्रयास करते हैं। अभी क्या है 92, तो IAS के लिए तो टाइम भी नहीं बचा इनके लिए, 30 साल की उम्र हो गई, आप बताओ। 30 साल की उम्र हो गई। IAS का एग्जाम कब देते हैं, 21 के एज में देते हैं, तो 30 साल की एज में अगर शुरुआत उन्होंने किया तो फिर मुश्किल है ना, नहीं होगा, IAS नहीं होगा। उनको B ग्रेड के लेवल के लिए प्रयास करना चाहिए, वो हो जाएगा। और नहीं तो CA का जॉब करते रहे। CA में क्या है कि आज 50,000 मिल रहा है, कल 1 लाख मिल रहा है, 2 भी मिल सकता है ना, 5 भी मिल सकता है। एक लिमिट नहीं है प्राइवेट जॉब की। ऐसा भी देखा 10 साल से लोग जॉब कर रहे हैं, अभी 1 लाख रुपए तक पे टिके हुए हैं ना, 1.5 लाख पे टिके हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि 2-3 साल में 5 लाख पहुंच जाते हैं। तो प्राइवेट जॉब का ऐसा कोई लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एक प्रशासनिक जॉब है, पावर है, वो पावर आपको प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता। तो यहाँ अभी तक क्या समझा आपने, हमें दूसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, ठीक है, 2, 6, 2, 6, 10, ये धन त्रिकोण होते हैं। और ये अगर किसी भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा में आ रहा है तो व्यक्ति पैसा कमाता है, ठीक है, पैसे की कमी उसके पास नहीं होगी, ठीक है। नक्षत्र और सबलाट लेवल मिला करके है तो बहुत अच्छी बात है। और कई बार ऐसा देखा गया कि 6, 10, 6, 11 और 2, 6, 11 नक्षत्र और सबलाट पे भी आते हैं, दोनों पे आते हैं, कई बार तीनों पे आ जाते हैं, है ना, ग्रह लेवल, नक्षत्र लेवल, सबलाट लेवल, दशा में। तो ऐसा व्यक्ति अथाह पैसा कमाता है ना, इतना पैसा होता है कि उसके पास वो काउंट करने के लिए टाइम नहीं होता उसके पास, कितना पैसा है, बस वो कमाता ही रहता है, पैसा आ रहा है बस, है ना। चाहे वो बैंक मैनेजर हो या फिर सामान्य टीचर भी हो सकता है। मैंने देखा कि टीचर भी ऐसे लोग हैं, उनके पास जब पैसा बरसता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ से पैसा आ रहा है ना। सुबह से शाम तक ट्यूशन पढ़ाए जा रहे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, काउंट ठीक है, वो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं पता नहीं, बस आ रहे हैं, जाने आने तो गिनने के लिए टाइम नहीं होता, व्यस्त रहते हैं लोग। तो कोई भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है, बस उसके चार्ट में 2, 6, 11 होना चाहिए, ठीक है। तो 2, 6, 11 होता है, पैसा होता है। 2, 6, 10, 11 क्या होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है। तो 6, 11 पैसा और 10, 11 पोस्ट। 6 का यहाँ महत्व तो नहीं है, 10, 11 पद है, पोस्ट है, 10, 11 पोस्ट है, और 6, 11 मतलब 6, 11 पैसा है। लेकिन 6 के साथ 10, 11 भी आ जाए ना, 10, 11 के साथ 6 भी आ जाए तो उसके पास पैसे के साथ पद रहता है, प्रसिद्धि रहती है, पावर रहती है, दोनों रहता है, ठीक है। अब समझे इस तरह से कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों IAS हैं, ठीक है। एक लड़के, एक बंदे, एक बच्चे के चार्ट में 10, 11 है, दूसरे के चार्ट में 2, 6, 10, 11 है, ज्यादा 6, 10, 11 है, और एक में 10, 11 है। तो फिर क्या होगा कि जो जिस बच्चे के चार्ट में सिर्फ 10, 11 रहेगा वो घूसखोर नहीं होगा, ठीक है, वो अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी गुडविल के लिए सब कुछ त्याग देगा। का फोन आया था, तो वो क्या कहेगा कि मुझे, हमें कोई और ओम जी से मैंने की थी कुछ नहीं बात, चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। याद आया, ओम जी के पैरालिसिस हो गया था यार, अब तो हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई लालच नहीं उसे होगा, हमें सिर्फ
प्रतिष्ठा चाहिए, हमें प्रमोशन में प्रमोशन देते जाइए, उसको भूख रहेगी पोस्ट की, पावर की, है ना। 10वां भाव पावर है। लेकिन और हमें ट्रांसफर देते रहो, हर साल ट्रांसफर देते रहो और प्रमोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हर 2 साल पे ट्रांसफर करते रहो, प्रमोट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसकी चार्ट में 6-11 रहेगा और आईएएस होगा, कहीं कहीं 10 रहेगा, तो फिर क्या होगा, वो कहेगा मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे प्रमोशन मत दो, जहां हूं वहीं पड़े रहने दो, पैसा आना चाहिए। तो पैसा जहां कमाई है वहां पैसा देखो ट्रांसफर करा लेगा, उस एरिया में चला जाएगा, उस विभाग में चला जाएगा और पैसा कमाएगा। उसको पोस्ट से मतलब नहीं है, वो गुमनाम रहना चाहता है, बस गुमनाम रह के पैसा कमाना चाहता है। और 6 के साथ 10-11 दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तब उसको पैसा भी चाहिए, पोस्ट भी चाहिए, ठीक है। तो तीनों को हम अंतर इस तरह से कर सकते हैं कि 6-11 का अलग फल है, फिर पैसा चाहिए उसे, जो बिजनेसमैन होते हैं। 10-11 वो है जो अधिकारी लोग होते हैं, और 2-10-11, 2-6-10-11 जो होते हैं, जो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, उनको पैसा भी मिलता है और पावर मिलती है, ठीक है। अब इनके पास क्या है कि 2-6-10 और 2-6-10-11 अधिकतर प्लेनेट बता रहे हैं। 10-11 पावर बता रहा है केतु में, वीनस में 2-6-7-11, 7 भी 6 इक्वल टू 7, तो 7 के साथ 6 आ रहा है, ये भी वीनस ठीक है। और सन में सिर्फ 7 नंबर है, और 2 है, बाकी वो नहीं है, 10-11 नहीं है, 6 भी नहीं है। मरकरी में नहीं, मून में आपको 2-6-7-10 पूरा मिल रहा है, मून में हमें 2-6 मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है। राहु में हमें 2-6-10-11 रिपीट अवस्था में है, जुपिटर में भी है, कि सन में भी 2-7 है, मरकरी में केवल 10 नंबर है। तो 2-3 प्लेनेट ऐसे हैं जहां पर 10 नंबर नहीं है, ठीक है, 11 नहीं है, 6 नहीं है, बाकी लगभग ठीक है। तो इनके भाग्य में पैसा भी है और पावर भी है। और चूंकि वीनस की दशा की शुरुआत हुई है, 20 साल इसको रहना है, तो 20 साल तो इनके पास पैसा रहेगा और खूब रहेगा। यहाँ पर 10 नंबर छुपे तौर पे है, बहुत ज्यादा उसको महत्व ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन हाँ 10 नंबर है यहाँ पे, चूंकि मंगल की दृष्टि जुपिटर पर है। तो वीनस जो है कहीं न कहीं इनको पावर, पोस्ट भी देगा और पैसा भी देगा। तो अभी जो 20 साल आगे का आने वाला है वो काफी अच्छा है, ठीक है। तो किसी न किसी के अंतर्दशा प्रत्यंदशा रहेगी और फिर वो तरक्की करते चले। सभी के 9 प्लेनेट किसी के भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। सर एक चार्ट मैं दूं क्या, उसमें बिजनेस और वो बताना है कि जॉब करे या बिजनेस करे। तो अभी इनको कहना यह है कि विद इन 6 मंथ आपका प्रमोशन हो सकता है, अगर, लेकिन इन्होंने पूछा था कि सवाल ही गलत, मतलब बाद में इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दिया उनका जी ने कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जाए या फिर प्रमोशन ले ले, है ना। तो प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया। हमें वहां पर इनको ये करना है कि आप उस लेवल को नहीं देना है जिस लेवल पे आप ट्राई कर रहे हैं, आप थोड़े अपने लेवल को नीचे गिराए या फिर आप प्राइवेट जॉब में बने रहे, ठीक है। इसमें प्रमोशन लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि 2024 तक तो आईएएस नहीं होना इनको, ठीक है। अभी 22 चल रहा है, 2 साल तो कुछ नहीं होगा, चांसेस है। सर चार्ट बताऊं सर? हाँ बताइए। सर मेल चार्ट है, मेल, ठीक है। 24 मई 24 1985 24 मई 1985 दोपहर के 1:30 बजे दोपहर के 1:30 बजे अलवर राजस्थान।
कहाँ पर है? सर अलवर राजस्थान, अलवर, ALWAR। 24/5/1985, 13:30 अलवर। जी सर। इनका सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? 4th भाव में, ठीक है। सैटर्न व्यापार का मालिक 4th बैठा। इनको ऐसा काम कि जो घर पे बैठ करके एक जगह बैठ करके काम को किया जा सके, ठीक है। इनका 7th का स्वामी लग्न को देख रहा है और 10th भाव को भी प्रभावित कर रहा है, देख रहा है। दूसरा बात करते हैं मरकरी की। मरकरी इनका भाव चेंज कर लिया है, भाव परिवर्तन हो गया है, ठीक है। दशमेश नहीं, परिवर्तन नहीं किया। मरकरी इनका एकादशेश है और 9th में बैठा है, ठीक है। एकादशेश होकर के, द्वितीय होकर के 9th में बैठा है। तो 9th में बैठ करके, मंगल के घर में बैठ करके और मंगल जो है 10th में बैठा है, ठीक है। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 10th का स्वामी राहु है, राहु के साथ मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है। 10th का स्वामी सब लॉर्ड, कैस्पर सब लॉर्ड राहु है और राहु मरकरी साथ साथ बैठे हैं, तो ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मरकरी मंगल के घर में बैठा और मंगल 10th में चला गया, ठीक है। तो चलिए, तो कर्म हो गया, उसके घर में मरकरी आ गया, कहीं के बिजनेस आ गया। और 10th का स्वामी भी राहु है जो मरकरी के साथ बैठा हुआ है। और क्या है? तो बिजनेस सर क्या बताएं उसे, बिजनेस क्या कर सकता है वो? सरकारी ठेका, सरकार से जोड़ के कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी मंगल दोनों 10th भाव में है। गवर्नमेंट का कारक यहाँ पे सूर्य होता है, मंगल कारक होता है बिल्डिंग वर्क का, सीमेंट का, जमीन का, मकान का। शनि कारक होता है स्टील का, लोहे का, सीमेंट का, है ना। दोनों की दृष्टि 10th भाव पे है। शनि देख रहा है, मंगल बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ पर 10th में बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो सक्सेस रहेंगे। अभी जैसे ये सर है ना, वास्तु वैसे कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है मेरे हाँ, साथी, और हाँ, ये हाँ। किसी के उनके रिलेटिव हैं, तो उन्होंने बोला उसको वास्तु करना चाहिए, तो वो वास्तु कर रहा है। ठीक है, वास्तु कर रहा है तो ठीक है, वास्तु भी उसी में आ जाएगा, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, है ना, उसी से रिलेटेड काम। बस ये है कि वो जो काम करते हैं लोग, कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, वो खरीदते बेचते हैं, उसमें यूज करते हैं। इनका भी काम उसी से रिलेटेड है, मतलब वहाँ सरिया से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मिलना जुलना इनका लगा रहेगा उससे। रोज नए नए मकान बनेंगे, वहाँ पे जाएंगे, घर द्वार देखेंगे, ठीक ठाक कराएंगे, है ना, तोड़ फोड़ करवाएंगे, यहाँ तोड़ो, यहाँ कुछ रखो, यहाँ बनाओ। तो वास्तु अगर कहा तो ठीक है, करने दीजिए। कारण क्या उसके पीछे? 10th का स्वामी, 6 का स्वामी, 6 क्या है? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? 7th का स्वामी शनि कहाँ है? 4th में बैठा हुआ। 4th क्या है? वास्तु, है ना, घर से रिलेटेड वास्तु, घर से रिलेटेड कोई काम, तो वहां पे वास्तु भी आ जाता है। लेकिन वास्तु तब हम करते हैं
जब हमारे 10th का संबंध 8th से हो, ठीक है, 10th का संबंध 8th से भी बन रहा हो। जैसे यहाँ पर जुपिटर है और वीनस है, तो वीनस 10वें होकर के 8th में बैठा है, ठीक है, ज्योतिष का कारक है ये 10वें होकर के, तो वास्तु भी ठीक है। और जुपिटर 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 8th का मालिक होकर के 6 में बैठा है और पंचम दृष्टि 10th पे है, तो जुपिटर का भी प्रभाव यहाँ पर बना हुआ 10th पे, तो वास्तु भी ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन दोनों चीजें हैं, समझिए कि एक आदमी जिस लेवल पे है, बड़े लेवल पे है, पैसा ज्यादा कम है उसके पास, तो वो अगर उसको हम वास्तु कहेंगे, वास्तु करो, तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हमें लेवल भी यहाँ समझना है कि किस लेवल पे आदमी काम कर सकता है। एक ही कुंडली अलग अलग चीज के लिए बताती है कि के लिए, लेकिन वो सामने वाले निर्भर को कौन से काम को करने में सक्षम है ना, उसको क्या सूट करता है। तो वास्तु भी ठीक है, यहाँ पे बुरा नहीं है। अब क्या ये वास्तु में पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, ये देख लीजिए बस, है ना। कोई भी काम करेंगे प्रेजेंट में पैसा है कि नहीं है। मरकरी, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न। मरकरी क्या कहता है, 2, 11, 10, 6, 10, ठीक है, 10, 11 तो आ रहा है, 6, 2, 6, 7, 10, 11। मरकरी के बाद क्या है, जुपिटर। जुपिटर में क्या है, 11 है, 1, 11 है, कुछ भी नहीं है। 5, 8, 12 है, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है इनके पास, ठीक है। फिर आएगा सैटर्न। सैटर्न में क्या है कि 5, 8, 6, 7, 4, 9, इसमें भी पैसा नहीं है, सैटर्न में भी पैसा नहीं है। मरकरी खत्म हो जाएगा, फिर क्या आएगा, केतु। केतु में 2, 10, 11, 2, 11, यहाँ पे 5, 8 है। इनको झूठ, फ्रेब, ये सब चीज करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, क्योंकि 5, 8 है यहाँ पे, ठीक है। झूठ बोलना पड़ेगा, नौटंकी करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं 90% आपको ऐसे ही मिलेंगे, है ना। झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर पेट नहीं भरेगा। तो मतलब लोगों के सामने अपने असली रूप को ना दिखा करके बनावटी रूप को पेश किया जाए, वो होता है 5-8, ठीक है। तो 5-8 अगर है तो अगर ये करेंगे तो पैसा कमाएंगे, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं करेंगे। मतलब 5-8 है तो ये सीख जाएंगे तब तक कुछ न कुछ करना, ठीक है। यहाँ सैटर्न में तो वो करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन केतु में 5-8 के साथ 10, 11, 2, 11 है, 6 यहाँ भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत इज्जत सम्मान मिलना चालू हो जाएगा, पैसा फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। जब वीनस आएगा तो यहाँ पे 2, 10, 11, 2, 11, यहाँ भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, सम्मान मिल रहेगा तो पैसा भी रहेगा। तो केतु वीनस में ज्यादा पैसा नहीं है, सन में भी पैसा नहीं है, मून में भी नहीं है, यहाँ भी 5, 8, 12 है, यहाँ तो पैसे का नुकसान है। मार्स में भी 6 नंबर नहीं है, यहाँ पे 2, 11 है, दाल रोटी चलेगी। राहु में 2, 11 है, 11 है, 10 है, थोड़ा सम्मान है, थोड़ा दाल रोटी है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं, क्योंकि 6 नंबर तो इनके चार्ट में है ही नहीं। अभी जो ये नौकरी से कमा रहे थे ना, हो सकता है उसके भी लाले पड़ जाए, ठीक है। सम्मान बढ़ जाएगा इनका, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसका सम्मान तो होता है। लोग चाहे पीठ पीछे कुछ भी कहें, सामने तो कुछ कुछ प्यार से ही बोलते हैं, ठीक है, कहते भाई नहीं कुछ आता है, उनका प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ, लेकिन बुरा भला नहीं कहते, ठीक है। लेकिन एक जो नौकरी करता है उसका समाज में कोई सम्मान नहीं होता, अगर वो सरकारी नौकर नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी कोई समाज में महत्व नहीं है। अपनी बिरादरी में हाँ कि 100 लोगों की बिरादरी, तो उसमें एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हाँ तो इज्जत सम्मान मिलेगा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा इज्जत सम्मान समाज में नहीं है, क्योंकि वहाँ बीकॉम, चार्टर्ड सब एक जैसे ही हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। MBA जो होते हैं उनको थोड़ा सम्मान मिलता है। तो नौकरी जो अभी कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सम्मान नहीं होता। जब ये अपने प्रोफेशन में आएंगे, किसी अन्य प्रोफेशन में आएंगे, थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा, लोग इनको जानेंगे, पहचानेंगे, इज्जत देंगे, बैठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक नौकरी करने वाला आदमी, एक जिसके पास बिजनेस का टर्नओवर हो कितना, 5-6 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर साल का, तो वो व्यक्ति अपने, उसके पास बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 5 लाख रुपए कमाते हैं हर महीने,
बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वो उनके सामने जाकर के खड़े रहते हैं, बॉस, यस बॉस करके ना, जो कहेगा वो करना पड़ेगा, कुर्सी भी नहीं मिलती बैठने को, चाहे वो 5 लाख रुपए सैलरी पाते हो। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर जाता है, वास्तु स्पेशलिस्ट जाता है, वो भले ज्यादा पैसा ना कमा रहा हो, लेकिन अगर उनके साथ है तो वो खुद अपने हाथ से लाके पानी देते हैं, खाना देते हैं, नाश्ता देते हैं, है ना? तो वो सम्मान बढ़ गया। लेकिन क्या पैसा दे रहे हैं? पैसा नहीं दे रहे हैं। दे दिया 10,000 5,000 रुपए, उससे बहुत ज्यादा पैसा तो हुआ नहीं, है ना? तो इज्जत सम्मान मिलता है, पैसा नहीं है, तो इज्जत सम्मान बढ़ जाएगा। ओके सर। ठीक है। अब ये कहे कि इज्जत सम्मान बढ़ेगा, पैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। जब कोई इज्जत सम्मान देता है, थोड़ा बहुत पैसे भी देता है ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देता, है ना? तो 6 नहीं है तो पैसा नहीं है, 10 11 सम्मान ही देता है, बस सम्मान से पेट नहीं भरता, है ना? और इनको कहीं ना कहीं नाटक, 5 8 क्या होता है? नाटक करना, है ना? तो अपना जो वास्तव में जो वास्तु है, अगर वही करते रहेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इनको कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा, लोगों को लुभाना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा बहुत पैसा आएगा, तभी कुछ सम्मान भी बढ़ेगा। वो लोग सीख जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं सीखता उसको पैसा नहीं मिलता। इस लाइन में थोड़ा बहुत झूठ तो मतलब लोगों को जो पसंद है वो बोलना पड़ता है ना, चाहे वो झूठ या सही हो। ठीक है। जी, थैंक यू सर। तो अभी तक क्या देखा आपने कि जहां 6 नंबर नहीं आ रहा है वहां पे पैसा नहीं है। अभी ये मरकरी की दशा है, बाकी जुपिटर में पैसा नहीं है, सैटर्न में पैसा नहीं है। इसके पहले जुपिटर के पहले क्या था? राहु। राहु में 10 11 है, 2 10 11, तो नौकरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ रहा था। इसके पहले 2 11 था, दाल रोटी चल रही थी। इसके पहले 11 था, ठीक है। 5 8 12 यहाँ पैसे का नुकसान हुआ होगा इनका ना, मरकरी में जब मून आया होगा। सन सन में जो है कुछ नहीं है। वीनस में थोड़ा बहुत पैसा आता है, जब चंद्रमा में वीनस रहा होगा। अभी क्या चला? मरकरी। मरकरी में जब वीनस रहा होगा, अगर उसमें जॉब में होंगे तो 85 का जन्म है और 11, तो जॉब में होंगे ही नहीं। अगर जॉब में होंगे तो अच्छा पैसा मिला होगा उसमें, है ना? चांसेस है कि नहीं होंगे। तो आगे चल करके मरकरी के बाद से जो सैटर्न है वो नहीं, मरकरी के बाद जो केतु है उसमें थोड़ा बहुत सम्मान इनका बढ़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता रहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा ये पैसा कमा लेंगे, बहुत धनी हो जाएंगे, ये सपना अगर देखेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। हाँ, सम्मान बढ़ जाएगा। ठीक है। और कुछ और कोई चार्ट है? टाइम बता दीजिए एक बार। एक अभी 9:45 हो रहा है, एक चार्ट और ले लेते हैं, है ना? हाँ सर, चार्ट देख लीजिए। आवाज आ रही है सर? एक मिनट, थोड़ा सा ठंडा हो जाऊं, गर्मी हो गया तो कूलर एसी बंद किया था, आवाज नहीं आ रही थी ना आप लोगों को। चलिए बताइए, नाम बताइए। नाम बताइए। हेलो। सर एक चार्ट मैं दे दूं? दीजिए, फटाफट दीजिए, है ना? नाम है 10 बजे। राहुल शर्मा। हाँ, क्योंकि फोन आने वाला 10 बजे, 10 बजे कभी फोन आ जाएगा। राहुल शर्मा। ठीक है। 2 मार्च 1987। टाइम बताइए। टाइम रात को 1:20। कहाँ पे जन्म हुआ? जयपुर राजस्थान।
राहुल, ये देखिए कितनी किस्मत देखे ना, हमने अभी तक जितने चार्ट देखे सभी की वीनस की दशा, इस साइज में मरकरी की थी, मक्खन लाल में मरकरी की थी। चलिए वीनस, राहुल की वीनस की दशा है और वीनस की अंतर दशा है, ठीक है, सर 2023 तक। और क्या देखना है इसमें, कुछ सर पूछना है? इसका हम्म? इसका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा क्या, दूसरी कंपनी में? यहाँ इसको कितने साल हो पैसा गए, नहीं मिल रहा है। कितने साल जॉब करते हो गया? जॉब करते हुए तो हो गया होगा 10 साल से ज्यादा। 7 साल, 10 साल सर। 10 साल, हाँ सर, लेकिन ठीक पैसा है, इतना नहीं मिल रहा है जितनी मेहनत कर रहा है ये। कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पे वीनस की दशा है, वीनस की दशा है और वीनस की अंतर दशा है, ठीक है। 2019 नवंबर से, तो जनवरी 2020 से वीनस की दशा है। वीनस कैसा इनका है, वर्क चेक कीजिए। वीनस में आ रहा है 2, 6, 7, 10, 3, 9, 10 नहीं है, ठीक है, 10, 11 है। नहीं 2, है ना 6, सर, 10 है ना? 11 वीनस में कहाँ है? वीनस है ना सर, 2, 6, 7, 2, 11। 2, 6, 7, 11, वो भी ग्रह लेवल पे है, ठीक है। हाँ, नक्षत्र लेवल पे 3, 9 है 3, और 9। 2, 12 है, तो पैसा नहीं है, वीनस में भी पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या था, वीनस के पहले कौन सी दशा थी? केतु की। केतु कैसा था? 3, 10, 3, 4, 8, 3, 10, ये तो नहीं, केतु यहाँ नहीं है, यहाँ पे केतु पे 3, 4, 10, 4, 8 और 3, 10, इसमें तो बिल्कुल पैसा नहीं था, ठीक है। हाँ, वीनस में फिर भी ग्रह लेवल पे तो है, 2, 6, 7, 11, तो ये केतु से अच्छा, एक तो अच्छा प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, बढ़िया प्लेनेट है, केतु से अच्छा प्लेनेट है, तो वीनस केतु से अच्छा, मतलब अच्छे दशा की शुरुआत हो चुकी है, जो पिछली दशा थी उससे अच्छा यहाँ पर पैसा इनके पास रहेगा, ठीक है। और वीनस के बाद क्या आएगा? सन आएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा? 2, 6, 7, 11, तो ये 10 इसमें 2, 6, 7 है, ये काफी अच्छा पैसा देगा, ठीक है। मून में क्या है? कुछ नहीं है स्पेशली। यहाँ पे क्या है? मंगल में केवल 10 नंबर है और कुछ नहीं है। राहु में क्या है? सिर्फ 10 नंबर है। जुपिटर में क्या है? 2, 10 है। शनि में क्या है? सिर्फ 10 नंबर है। मरकरी में क्या है? सिर्फ 10 नंबर। तो पैसा देगा कहाँ से? पैसा के लिए कौन सा भाव होता है? 6 और 10, कम से कम 6 और 10 हो तो पैसा होगा, या 6, 11 हो तो पैसा होगा, केवल 10 नंबर पैसा नहीं होता, ठीक है। तो इनके मरकरी में 10 नंबर है केवल, शनि में 10 नंबर है, जुपिटर में 10 नंबर है, राहु में 10 नंबर है, मार्स में 10 नंबर है, मून में 10 नंबर है। 6 नंबर कहाँ है? सिर्फ सन में है सन और वीनस में है। वीनस में भी नहीं है, लेकिन वीनस और सन ठीक ठाक है। तो इनका एक ही प्लेनेट है जो बहुत बढ़िया है, और वो कौन सा है? सूर्य और शुक्र, ठीक है। सूर्य और शुक्र अच्छे प्लेनेट है, बाकी इनका कोई भी प्लेनेट बहुत बढ़िया नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे अपनी लाइफ में, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, ठीक है। अभी आने वाला जो टाइम है 2024 2023, मतलब मार्च 2023 में कहीं न कहीं इनको प्रमोशन या पैसा, प्रमोशन तो नहीं, पैसा पे बढ़ सकता है, पैसा बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य है, सूर्य प्रमोशन देता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है, सूर्य में हम कह सकते हैं प्रमोशन हो सकता है।
तो बीनस सूर्य में कहीं ना कहीं इनका प्रमोशन, पैसा रुपया जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद से फिर वहीं पर डंप हो जाएगा। जहाँ बढ़ गया, फिर आगे फिर 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कुछ नहीं होना। ठीक है, कुछ भी नहीं होना। वो तब होगा जब बीनस सन के बाद बीनस मून आएगा या बीनस मार्स आएगा। कोई अच्छा प्लेनेट है, कोई अच्छा प्लेनेट दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसे रहेंगे मतलब जैसे हैं अभी, है ना? परेशानी नहीं है कोई। देखिए 5, 8, 12, 6, 8, 12 नहीं कहीं दिख रहा है, अर्थात जॉब में कहीं परेशानी नहीं होगी, जॉब चलती रहेगी। लेकिन पैसा ये नहीं इनको मिलेगा। हमेशा रहेगा कि पैसा नहीं है ना, कुछ कम पैसा है, पैसा नहीं बढ़ रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, तो वो दिक्कतें रहेगी। 2024 तक जो हो जाएगा, उसके बाद से फिर वहीं पे रुक जाएगा। तो अभी जो करना है, ट्रांसफर लेना है, नौकरी बदलनी है, जो भी करना अभी कर सकते हैं, उसके बाद से कुछ भी नहीं होना। अच्छा, ठीक है। तो कंपनी चेंज कर ले तो हो सकता है कुछ? कंपनी चेंज होती जब 5 और 9 होते हैं तब। देखिए 5, 9 क्या मतलब है, ये छठा भाव है ना, कार्यस्थल, काम जहाँ करते हैं वो चेंज होता है, अर्थात पंचम भाव है। ठीक है, तो क्या बीनस में 5 नंबर है? नहीं है। बीनस में 5 नंबर है? नहीं है। 10 नंबर काम है, काम जो हम काम करते हैं तो वही चेंज हो जाए, 9 नंबर आ जाए, है ना, तो 9 नंबर है। तो बीनस में 5 नहीं है, सिर्फ 9 नंबर है। सन में क्या है? 9 नंबर है, 5 नहीं है। तो कार्यस्थल चेंज नहीं होगा, यही इनका थोड़ा बहुत प्रमोशन हो सकता हो जाए, है ना। बाकी प्रयास करने दीजिए, अगर चेंज होगा तो अच्छी बात। तो गुरुजी इनको कोई बिजनेस करा दें क्या, सर्विस के बजाय? देखिए जब अच्छा भाग्य नहीं है तो बिजनेस में क्या अच्छा कमा लेंगे? ये नहीं कमा पाएंगे, सही बात है ना, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करता कि पैसे को खींचा कैसे जाए। चुंबक, है ना, पैसे के लिए चुंबक बनना पड़ता है कि पैसा आए। वो सभी व्यक्तियों के अंदर नहीं होता। वो बनिया के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हीं के पास ही होता है सही कि है, पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे खींचा सही है, जाता है। वो हम लोगों के अंदर नहीं आ सकता है ना, सही है। बाई बर्थ होता है उनके पास। तो कुछ ऐसा नहीं कि एक प्रजाति के बारे में मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 6, 10, 11 होता है, उन्हें पता पैसा कैसे कमाना है, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। यहाँ थोड़ी सी इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब स्ट्रगल करने में क्या है कि इनको पहनाइए मूंगा, नहीं सॉरी, ओपल। ठीक है, ओपल। अच्छा, ओपल पहनाई। वीनस कहाँ है इनका? वीनस इनका है 3rd भाव में है, और ये 9th भाव को देख भी रहा है, किस्मत चमकाएगा ये। ठीक है, वीनस किसका कारक होता है? ज्वेलरी का वीनस कारक होता है, कपड़े का वीनस कारक होता है, पत्नी का। ठीक है, या ब्यूटी जीवन पार्लर साथी का। नहीं, अच्छा वैसे काम ब्यूटी पार्लर का भी कर सकते हैं। शादी के बाद से इनका कुछ भाग्य चेंज हुआ है क्या? हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ ही है गुरुजी। शादी के तो बाद यहाँ थोड़ा तो भाग्य चेंज हुआ है। तो अगर पत्नी को कुछ ऐसा काम करे जिसमें पत्नी सपोर्ट कर सके। पत्नी कपड़े का व्यापार करने की सोच रही है, हाँ ठीक है, रेडीमेड। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ वो सही है। कारण क्या है यहाँ पे कि सप्तमेश इनका नहीं, वीनस जो है 3rd में बैठ करके 9th भाव को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है ना। तो वीनस वीनस इनके कपड़े का कारण। वीनस वीनस भाग्य को चेंज कर सकता है। वीनस कौन होता है? जीवन साथी। ठीक है, वीनस जीवन साथी है, वो भाग्य भाव को देख रहा है, अर्थात इनके भाग्य को चेंज करने की क्षमता जो है इनके जीवन साथी में है। तो जब शादी होगी तो भाग्य थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, वीनस कपड़े का कारक है, ब्रांडेड कपड़े का कारक है, सिले सिलाई कपड़े का कारक है, ज्वेलरी का कारक है, और रत्नों का कारक जो है वीनस होता है। तो वो भी इनके भाग्य को चेंज कर सकता है। अच्छा, वीनस की दशा इनकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, जो सप्तमेश है, व्यापार कारक है। तो अगर देखा जाए कि नौकरी में बहुत ज्यादा तरक्की अगर नहीं मिल रही है, आपको लगेगा कि हाँ ये 20,000 कमा रहे हैं, 25 कमा रहे हैं, 30 कमा रहे हैं, 40 कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं, तो क्या इतना पैसा हम बिजनेस में कमा सकते हैं? तो बिजनेस में एक होता है कि हम फ्री हो गए कि हमें 9 to 7, 9 to 6 काम नहीं करना। सुबह उठ करके उठो, तैयार हो,
और कपड़े पहनो और निकल जाओ। 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, 11 बजे पहुंचना है, उसका फिक्स हो गया। मुझे जब पहुंचे वहां से 8 घंटे 9 घंटे रहना ही रहना है और बैल की तरह काम करते ही रहना है ना। जब हमारी मर्जी हो तो हम सो नहीं सकते, जब मर्जी हो उठ नहीं सकते, है ना। वहां पे काम करना तो करते रहना सुबह से शाम तक, और पैसा गिन गिना के उतना ही मिलना है हर महीने। छुट्टी कर लिया तो वो भी कट जाना। तो अगर लगता है कि हाँ बिजनेस में इससे इतना पैसा ही कमा सकता है, तो बिजनेस करने में बुराई नहीं है, क्योंकि कहीं भी 5 8 12 एक प्लेनेट है जिसमें 5 8 12 मंगल में, ठीक है, बाकी किसी प्लेनेट में नहीं है, तो नुकसान नहीं दिख रहा कहीं भी। 6 8 12 कहीं दिख नहीं रहा, तो नुकसान नहीं है। तो जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं करा पाएंगे, ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। साथ साथ भाग्य, इनकी पत्नी का सपोर्ट जहां पे रहेगा वो धीरे धीरे उस चीज को आगे, भाग्य इनका सपोर्ट करेगा आगे, ठीक है ना। है। पैसे को इनको खींचने के, हाँ ओपल पैसे को काय में खींचने पहना के, है सर? ओपल चांदी में पहना दीजिए। इनको पैसे को खींचने की ना वो नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो कोई बात हाँ नहीं। वो बिजनेस करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे, है ना। बाकी पत्नी का सपोर्ट इनको मिलता रहेगा, या तो दोनों लोग एक बिजनेस को चलाएं, ठीक से चलाएं, अच्छे बड़े लेवल पे चलाएं, वो भी ठीक है। तो देख लीजिए कैसे करना है। बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा मतलब एकदम क्लियरली मना नहीं किया सकता कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मरकरी पत्नी इनका को भी। जैसे कपड़े का व्यवसाय करा दे तो ठीक रहेगा, मतलब कुल हाँ मिलाकर। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, है। क्योंकि क्योंकि मरकरी ज्वेलरी इनका, का भी करा दे। मरकरी इनका केंद्र में है, तो बिजनेस कहीं कहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा कि नहीं बिजनेस बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, बस चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए फिर यही रहने देते हैं, है ना। और मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा, ठीक है। बाकी हम आगे और क्लास करेंगे, कल भी करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। प्रोफेशन एक ऐसा चीज है ना कि जो सवाल आपके लाइफ आपके सामने आते हैं उसका जवाब आप 1 महीने में देने लायक हो जाए ना, उतना तो 1 महीने में बन जाएंगे। जितने ज्यादा हम चार्ट देखेंगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं उन प्रश्नों के लेकर के चार्ट को देखेंगे और सीख जाएंगे। बाकी इसके अलावा प्रोफेसर होता है कि स्पेशली टीचर कौन बन सकता है, डॉक्टर कौन बन सकता है, वकील कौन बन सकता है, इंजीनियर कौन बन सकता है, ये किस, वो भी धीरे धीरे देख लेंगे। फार्मूला लिखवा देंगे, फार्मूला क्या उसको समझा देंगे चार्टों पे कि गुरु का जब संबंध होता है केंद्र से या दशम से, है ना, दशम से गुरु का संबंध रहे, लग्न से रहे तो टीचर बनता है। नौमेश का संबंध, नौम क्या है, नौम क्या है, टीचर का भाव है, धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, तो नौमेश का संबंध दशम से बने, लग्न से बने तो टीचर बनता है, ठीक है। सर ये जो लास्ट बाकी वाली 10 में कुंडली जो मैंने भेजी थी उसमें था ना सर ऐसा शायद, कौन सा, जो मैंने कुंडली जीती सर, मेल लिखा हुआ था उस पे। इसमें गुरु कहाँ पे है, गुरु तो छठे भाव में है। हाँ ठीक है, दशम से संबंध बन रहा है, हाँ दशम से, हाँ दशम से संबंध बन रहा है, तो डायरेक्ट टीचर रूप में नहीं आ पाएंगे, टीचिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीचर मतलब केंद्र में बैठा हो, है ना, दशम से संबंध बनाए, लग्न से, छठे भाव में टीचर है गुरु। हाँ बन तो रहा है, वैसे दशम पे प्रभाव पड़ रहा है, दशम पे गुरु का प्रभाव है, गुरु का 5वीं दृष्टि है ना गुरु की। 5वीं दृष्टि है, ठीक है। तो मतलब कहीं कहीं दशम से संबंध बनता है गुरु का, या गुरु 10वें भाव में बैठ जाता है, लगन में बैठ जाता है, ऐसे लोग तो टीचर बनते ही बनते हैं। 10वें में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, 9वें भाव में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, है ना, क्योंकि डायरेक्ट दृष्टि कहाँ पे पड़ती है, लगन पे पड़ती है ना। 10वें में क्या होता है, जो भी प्लेनेट बैठता है ना उसका प्रभाव सीधे लग्न में पड़ता है। अभी यहाँ पे क्या है, दशम से प्रभाव बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सूर्य, सूर्य कहाँ है, अच्छा लग्नेश है, हाँ ठीक है, यहाँ पे टीचर बन सकते हैं ये भी, क्योंकि लग्नेश सूर्य है वो चौथे में है और उस पर गुरु की दृष्टि है, ठीक है। तो गुरु का संबंध दशम से लगन से बने तो फिर टीचर बनता है, नौमेश का संबंध लगन या दशम से बने तो टीचर बनता है। और इसके अलावा और भी जो प्रोफेशन है उसका भी देख लेंगे, डॉक्टर का, कहाँ का इंजीनियर लगाया, का, गेट के, मेन गेट के। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, है ना, चलो छोड़ दिए क्लास।
मृदुला जी चली गई, सतीश जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं, इतिहास जी हैं, अलका जी चली गई। ठीक है, कल मिलते हैं ना। राधे राधे। प्रणाम सर, थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी।